मैं रिजवान असद और आप देख रहे हैं नशे में न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ गफ़र बेग साहब हैं, एक बिजनेसमैन हैं और उससे ज़्यादा कांग्रेस के लीडर हैं। और आप लोग को मालूम ही है कि अगले साल लोकसभा का इंतखाब होने वाला है और गफ़र बेग साहब एक बेंगलुरु सेंट्रल से एक नुमाइंदे की एक अर्ज़ी डाले हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं। पिछले 25-30 साल से कांग्रेस की खिदमत करते रहे हैं, कौम की खिदमत करते रहे हैं, बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं और आज मुझे मौका मिला उनसे बात करने का। गफ़र साहब, नशे में न्यूज़ में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप एक उम्मीदवार हैं बेंगलुरु लोकसभा बेंगलुरु सेंट्रल की सीट और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक सीट एक बीजेपी की सीट है। पिछले कई पाँच टर्म हो गए जब से जाफ़र शरीफ और सिम इब्राहिम वो सीट हारे हैं। वो बेंगलुरु नॉर्थ थी, अब बेंगलुरु सेंट्रल हो गए। वो सीट कांग्रेस के हाथ से चलेगी और एक कोई भी मुसलमान नुमाइंदा जीत करनी है। अभी आप इस सीट के दावेदार हैं और बहुत से दूसरे मुसलमान लोग भी दावेदार हैं। आप दावेदार हैं, इसके बारे में डायरेक्ट एमपी सीट को आप डालें, क्या वजह है और क्या आपकी खिदमत होंगे और आपके क्या प्रोग्राम रहेंगे? क्योंकि आज मुसलमान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि उनके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है बेंगलुरु सेंट्रल में, तो इसके बारे में आप रोशनी दें। बिस्मिल्लाह। देखिए, बेंगलुरु सेंट्रल जो सीट है 2009 में आई। पहले बेंगलुरु नॉर्थ और साउथ था जी। नॉर्थ से जाफ़र शरीफ साहब 30 साल से नुमाइंदी करके आए मुसलमानों की यहाँ पे बेंगलुरु नॉर्थ से। जी जी। और अच्छी तादाद में मुसलमान थे बेंगलुरु नॉर्थ में, जो बट के आज थोड़ी नॉर्थ चले गए और सेंट्रल में थोड़े आ गए मुसलमान। डीलिमिटेशन में सबसे ज़्यादा खामी हुई अक़लियतों की। ना नॉर्थ और सेंट्रल में बढ़ गए ना इधर भी है ना उधर है, ना इधर रहे ना उधर रहे। और इसके जिम्मेदार खुद हमारे मुसलमान हैं। हमारे लीडरान हैं। जब डीलिमिटेशन हुआ तो तब देखिए नहीं। देखिए, आज पुलकेश नगर है जो बिल्कुल सेंट्रल में आता है, वो बेंगलुरु नॉर्थ में आ गया और जो राजाजी नगर हमें लगता नहीं है उसको लेके आके सेंट्रल में मिला लिया। जी, खैर हो गया, लेकिन उसके बाद भी अच्छी अक़लियतों की यहाँ पे 4 लाख प्लस वोट है अक़लियतों के। टोटल कितने वोटर हैं बेंगलुरु सेंट्रल से? 23 लाख वोट है। 23 लाख वोट है बेंगलुरु सेंट्रल से, जो महादेवपुर से 6 लाख वोट है। जी जी। आप महादेवपुर से जहाँ पे आता हूँ 6 लाख वोट है। माइनॉरिटीज़ के 50,000 वोट है। जी जी। देखिए, अब 3 टाइम से कांग्रेस यहाँ हार चुकी है। 2009 में सांगलियाना और 2014 में रिजवान अरशद साहब आए, 2 टाइम आए या और 19 में आए। और 19 में रिजवान अरशद साहब सिर्फ 62,000 वोट से आ रहे। वो जो लहर में भी बहुत अच्छी फाइट दिए और उनकी हारने की वजह माइनॉरिटीज़ जो पॉकेट्स हैं वहाँ पे परसेंटेज ऑफ वोट्स कम हुआ। अक़लियतों ने बाहर आके वोट नहीं किए। जहाँ से हमें मिलना था, जहाँ से क्या क्या उम्मीद थी, वहाँ से उतने वोट नहीं मिले। जी। जो महादेवपुरा का हमें पहले ही पता था कि इतने ही वोट आएंगे, लेकिन हमारा कैलकुलेशन था कि अगर माइनॉरिटीज़ एम ब्लॉक आके वोट करते हैं, माइनॉरिटीज़ का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, तो जो महादेवपुर का जो लॉस है, देखो महादेवपुर में 1,03,000 वोट मिले रिजवान भाई को। 1,03,000 वोट मिले। हाँ, 72,000 वोट यहाँ से माइनस हुए हमें। तो हमें क्या हमारा प्लानिंग क्या थी कि जहाँ पे 72,000 वोट, जैसे सर्वज्ञानगर है, शिवाजीनगर है, शांतिनगर है और चामराजपेट है, जहाँ जो कमी होती है वहाँ भरपाई पूरी हो जाएगी जी। क्योंकि हमें लीड ज़्यादा आती है वहाँ पे जी। तो हमें जितनी लीड हम लोग को आना चाहिए था वहाँ पे नहीं आया। इसका एक और ये कारण ये हो सकता है कि मुसलमान लीडर ने मुसलमान लीडर को कटाया। मैं बोल नहीं सकता कि कौन किसे कटाया। मैं इतना कह सकता हूँ कि जितना हमें परसेंटेज ऑफ वोट आना चाहिए था, जो एमएलए को आते हैं, जो आज अभी जो इलेक्शन हुआ है, जो 6 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ है, उतने वोट आ गए। तो आज कांग्रेस 62,000 वोट से ये सीट जीत रही है जी। जो एमएलए का पैटर्न में एमपी को सेम वोटिंग हो गई ना। अच्छा, 62,000 वोट से कांग्रेस का बेंगलुरु सेंट्रल में कितने मुसलमान हैं?
4.5 लाख 4.5 लाख 4.5 मुसलमान। लाख मुसलमान। और परसेंटेज कितना है टोटल वोकलिगाज लिंगायत SC ST मिलाकर मुसलमान का परसेंटेज एक 16-17%, 18% 18%। 18% आता है। SC की भी अच्छी तादाद है और वकीलगाज की भी तादाद है। कहाँ और mixed कमी है। पेश आ रही है? क्यों हम ये सीट को जाफर शरीफ 2003 या 2002 में जीते थे लास्ट, उसके बाद उबैदुल्ला शरीफ साहब भी खड़े थे, उन्होंने भी उबैदुल्ला शरीफ साहब खड़े थे 97 में 97 में, वो सीट भी नहीं जीते वो। 97 उसके बाद फिर जाफर शरीफ साहब जीते नहीं, उसके बाद मुसलसिल हम सेम इब्राहिम और जाफर शरीफ लड़ने के बाद वो सीट जाफर शरीफ के हाथ से गई, मुसलमान को नहीं आई। इससे कांग्रेस की एक ये कहते हैं कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स ऐसे हैं कि जो मुसलमान लीडर वहाँ नहीं आना चाहते, एक साजिश चल रही है। मुझे तो नहीं लगता, अगर साजिश चल रही है तो इसमें खामियां हैं, अक़लियतों की खामियां हैं जी। अगर ऐसा लीडर सोच रहा है तो ये मुसलमानों की सबसे ज़्यादा ये क्या बोल सकते हैं, नुकसान और शर्म की बात है। नुकसान और शर्म की बात है। नहीं, सब लोग काम किए, कोशिश की है। तो आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। देखो, मैं आता हूँ जहाँ पे महादेपुर है, वो IT ये है, IT हब है, समझ गए। महादेपुर जो है IT हब है, और यहाँ पे जो इंडिया है ना, जो महादेपुर में बसता है जी, पूरा हिंदुस्तान कॉस्मोपॉलिटन पूरा महादेपुर के अंदर बसता है, समझ गए। और मुझे महादेपुर और जो अपना CV रामनगर, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। पहले ये वर्तुर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, पता है। डिलिमिटेशन में बट के महादेपुर हो गए और CV रामनगर हो गए। तो क्या क्या मसले हैं और क्या मसले को कैसे सुलझाएंगे? देखो, यहाँ पे आज हमें मसले क्या हैं, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, कंसेशन, समझ गए। बहुत से ट्रैफिक के मसले हैं। मैं आपके घर को आने के लिए मुझे 1.5 आवर बहुत से मसले ट्रैफिक, क्योंकि IT हब है यहाँ पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा आज मुझे देश की हालत देखना है जी। आज अक़लियतों की हालत क्या हो रही है जी। माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है जी। हमारी तादाद कम हो रही है असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर जी। तो आज आपको पता है, राहुल गांधी जी जो हमारे लीडर हैं जी, जो भारत जोड़ो यात्रा काढ़े, किसके लिए काढ़े? हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी जो सरकार है भारत तोड़ने की काम कर रहे हैं, जो मोदी जी की सरकार है। तो इस बार सब मिलके कांग्रेस को राहुल गांधी की सदारत में कांग्रेस और इंडिया की हुकूमत लाना चाहते हैं। अक़लियतों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? अक़लियतों के सपोजिंग आप MP हो गए तो क्या है मेन प्रॉब्लम, क्या इश्यूज़ क्या है? मेरा अक़लियतों के लिए अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि अक़लियतों में आज इल्म की कमी है जी। और अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेना चाहता हूँ अक़लियतों के फंड्स लेके आके। और अगर सेंट्रल में हमारी हुकूमत आएगी तो अक़लियतों के लिए एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, जो रहमान खान साहब बोले थे कि बनाएंगे, टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी बनाएंगे बोल रहे थे श्रीरंगपट्टन के अंदर जी, बोले थे। जब लास्ट हुकूमत थी 2014 में, जो हुकूमत जाने के वक्त जो मनमोहन सिंह की सरकार में हमारे जो अक़लियतों के मिनिस्टर थे रहमान खान साहब बताए थे कि यूनिवर्सिटी माइनॉरिटीज़ के लिए जी, और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, तो वो उनका ख्वाब पूरा करूँगा अक़लियतों के लिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो, मैं वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स लेना चाहता हूँ, जैसे जो प्राइवेट है जी, मोहल्ला क्लिनिक्स होने दो जी, एंड गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं। आज हमें कमी है एजुकेशन और हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर मैं सबसे ध्यान, और ख़वातीनों के लिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पुलिस स्टेशन बनाना चाहता हूँ। वुमेन सेफ्टी सबसे बड़ा प्रायोरिटी है जी। और जॉब क्रिएशन करना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल टेक पार्क बेंगलुरु सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। बेंगलुरु सेंट्रल के लिए बहुत से उम्मीदवार हैं और आप भी एक उम्मीदवार हैं, तो हाई कमांड के ऊपर है। और हमें भी एक खुशी होती है कि एक नौजवान, एक ईमानदार, एक आपके जैसा सियासतदान आए और कौम के लिए कुछ करें। और आप प्रेजेंट जो आपकी गवर्नमेंट है कर्नाटका में, उसके 6 महीने हो गए, 6 या 7 महीने कुछ हो गए,
तो अक़लियतों के लिए क्या कर रही है, अक़लियतों के लिए क्या प्रोग्राम्स हैं, अब तक चेयरमैन्स नहीं बनाए, तो उसके बारे में आप क्या बोलें? देखिए आज तो बहुत अच्छी हुकूमत है। सिद्धरामैया और DK शिवकुमार साहब की लीडरशिप के अंदर, क़यादत के अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप हुकूमत है। जो 5 गारंटीज़ हैं, जो 5 गारंटीज़ आज पूरा हिंदुस्तान उनको कॉपी कर रहा है जी। अभी जो अपने गारंटीज़ लेके वो 3 इलेक्शन जीत गए जी। कौन से? अभी जो 3 स्टेट में हाँ। हमारे गारंटी हमारा कॉपी पेस्ट करके, तो वो कांग्रेस नहीं जीती, वो अलग बात है। वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो गारंटीज है कर्नाटका का मॉडल, तेलंगाना में भी वही कॉन्सेप्ट लेके आया। तेलंगाना में 6 गारंटीज है, लेकिन जो मॉडल कर्नाटका का है, जो सारा हिंदुस्तान देख रहा है। नहीं, अब तक चेयरमैन नहीं बनाए कर्नाटका माइनर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन। ये अगर आप कंसर्न जो मिनिस्टर हैं उनसे पूछेंगे तो वो आपको सही राय बोल सकते हैं। मैं बोल नहीं सकता इस बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में मैं बात कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। आप जो कंसर्न मिनिस्टर हैं आप उनसे राब्ता कीजिए, मैं पूछता हूँ, वो आपको सही बताएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ नहीं बने, बात अलग है। अभी सेशन के बाद इंशाल्लाह तो चेयरमैन और बोर्ड के चेयरमैन और 24 लोग को बना रहे हैं, 24 या 31 लोग को बना रहे हैं। 24 की लिस्ट रेडी है इंशाल्लाह, तो बनाएंगे। गफ़र भाई, एक और चीज़, और नौजवानों के लिए आज जो हमारे नौजवान भड़के हुए हैं और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसके लिए अब क्या करेंगे? अब अगर MP हो गए तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ करेंगे? देखो, नौजवानों के लिए फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट तैयार करना है हमें। स्किल देखो हमारे में सबसे ज़्यादा क्या है, ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट्स हैं, कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं। उन लोगों को ट्रेनिंग दे सके, ट्रेनिंग देके स्किल डेवलपमेंट, अच्छा स्किल डेवलपमेंट करके और सही रास्ते पे उनको लेके आना है। देखिए आज आपको पता है जो माइनॉरिटीज़ के इलाके हैं वहाँ पे आज क्या ड्रग्स जो खोखला कर रहा है जी। आज आपने नौजवानों को ड्रग्स की जो ये है ना ताज़ात अपने माइनॉरिटीज़ के इलाके में थोड़ी ज़्यादा है, आपको सबको पता है। वहाँ पे सब जाके सब देखिए, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मुझे सब साथ देना है, मोहल्ले में सब साथ देना है। सबने अपने लीडर हैं, मस्जिदें हैं, वहाँ के जो अवाम है, वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, उनको साथ लेके ये सब दूरी करना है। जो ड्रग्स से नो टू ड्रग्स मेरा बहुत बड़ा कैंपेन होगा जी। अभी आप तैयारी शुरू कर दिया आप? जी, मैं पिछली दफ़ा मैं गए महीने जाके मैं नहीं, आप MP खड़ने के लिए जो जी मेरे तरफ से रख रहे हैं, क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और अब हाई कमांड भी आपसे राज़ी होना है, हाई कमांड के कोई लीडर से मिले हैं, ये क्या है आपको? देखिए, मैं मिला हूँ, सबसे मिला हूँ, बहुत से लीडरों को मिला हूँ और आगे भी मिलता रहूँगा। देखो, मेरा ये इस बार ये है कि इस बेंगलुरु सेंट्रल में कांग्रेस आना है, चाहे गफ्फार बेग हो या कोई भी हो। ये अच्छी बात बोली आप। बेंगलुरु सेंट्रल में कांग्रेस जीतना है, चाहे गफ्फार हो या कोई भी कैंडिडेट आए, उसके लिए उस तरफ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जाएंगे, ज़मीनी हकीकत जानेंगे लोगों की और उस पर हम वोट मांगे। अपने जो 5 गारंटीज़ है ना। आप क्या गारंटी दे रहे हैं MP अगर बन गया? जी, मैं MP बन गया तो मैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना चाहता हूँ बेंगलुरु के अंदर, और अच्छे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स और पार्क्स, डेवलपमेंट ऑफ लेक्स वो करना चाहता हूँ, और अच्छे क्लिनिक्स बनाना चाहता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक्स, और अच्छे हॉस्पिटल्स बनाना चाहता हूँ, फ्री ऑफ कास्ट, जो भी आए फ्री ऑफ कास्ट, और एजुकेशन भी, एजुकेशन के ऊपर फ्री एजुकेशन, उसकी तरफ मेरी तवज्जो होगी। गफ़र साहब, नशीमन को बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। गफ़र साहब का ये कहना है कि अगर वो MP का इलेक्शन जीत कर आए तो उनको सबसे पहले ख़वातीन की हिफाजत के लिए, ख़वातीन की तरक्की के लिए, नौजवानों की तरक्की और उनके नौकरियों के लिए काम करेंगे, और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे स्कूल्स हो या हॉस्पिटल्स हो या बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट हो, ताकि कौम बढ़ सकें और देश भी तरक्की कर सके, स्टेट भी तरक्की कर सके। और उन्होंने सबसे अच्छी बात कही
अगर गफ्फार बेग अगर नहीं जीते या कोई अगर कांग्रेस का लीडर जीते बेंगलुरु सेंट्रल, तो खुशी बात है कि इन्हों अपने आप से नहीं, कांग्रेस को सीट वापस आना चाहिए, इनकी एक ख्वाहिश है। तो देखेंगे कि 2024 में इनकी जो ख्वाहिशात है वो पूरी होती है या कांग्रेस आती है। और जब तक आप देखते रहे नशीम न्यूज़, मैं रिजवान असद के साथ। शुक्रिया।